जी मैं हूँ ज़हीरुद्दीन बाबर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो सियासी मुस्तक़बिल है, ताहाल उसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं। यकीनन आप ये कह सकते हैं कि जो मुखालिफ बयानिया है वो दरअसल इस अंदाज़ में तरतीब दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरबराह हैं उनका मुस्तक़बिल, सियासी मुस्तक़बिल मखदूश नज़र आए। मगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो यकीनन आपके सामने रखने ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहाज़राई शुरू की, उसमें उनको यकीनी तौर पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो उनके ख़िलाफ़ थे। वो ये समझ रहे थे कि जब उनकी गिरफ़्तारी का मामला होगा तो लाखों नहीं करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मगर मामला कुछ यूँ हुआ कि करोड़ों तो दरकिनार, लाखों लोग भी सड़कों पर नहीं आ सके। इसी तरह वो शायद ये ख़्याल कर रहे थे कि जो बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं, मिसाल के तौर पर अमेरिका या दीगर जो ममालिक हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे और उनकी मदद पर आमादा होंगे। नाज़रीन, अगर आप सियासी तारीख़ हमारी देखें तो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के मुतल्लिक़ भी ये तासुर था या उनको ये यकीन था कि वो बहुत पॉपुलर हैं और सोशल मीडिया पर उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। मगर आपने देखा कि जब वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, कराची में तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त कोई बड़ा क्राउड उनके जो हामी थे या उनके जो लोग थे वो इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुए। हमारी जो तारीख़ है, यानी कि क़याम पाकिस्तान की तारीख़ अगर आप देखें, कायद-ए-आज़म साहब की अगर आप जद्दोजहद देखें, जिनको इमरान खान साहब बहुत फॉलो करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, तो कायद-ए-आज़म साहब ने हमेशा आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर अपनी जद्दोजहद की, जिसका नतीजा आपके सामने है कि एक अलग मुल्क उन्होंने हासिल किया। इसी तरह जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के उस वक्त के जो लीडर्स थे, गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, दीगर जो लोग थे, उनकी भी जद्दोजहद अगर आप देखते हैं तो वो हमें आइन और कानून के दायरे के अंदर हमें रहकर नज़र आती है। यानी इसको कहने का मकसद ये है कि जब आपका फ़रीक़ मुखालिफ ताकतवर हो, मुसल्लह हो, तो उसके लिए आपकी जो जद्दोजहद है वो सियासी होनी चाहिए, अगर आप सियासत पर यकीन रखते हैं। यूँ तो आप मिसाल अफ़गान तालिबान की भी दे सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जद्दोजहद लड़ी, मगर अफ़गान तालिबान की जो जद्दोजहद थी या उनकी जो तहरीक थी वो किसी तौर पर सियासी नहीं थी, बल्कि वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर था, जिसमें तालिबान को कामयाबी हुई, या फिर आप यूँ कह लें कि अमेरिका वो अखराजात जंग के बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने वहाँ से जाने में ही आफ़ियत समझी। इमरान खान ने जो सियासी गलतियाँ की हैं, यकीनन इमरान खान के लिए मौका है कि अब वो ठंडे दिलो दिमाग से बैठें और इस बात का अंदाज़ा लगाएं, इस बात को सोचें कि वो कहाँ पर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस का मुज़ाहरा किया, जिसका खमियाज़ा आज उनको भुगत रहा है और उनकी सियासी जमात को भी भुगत रही है। इमरान खान के साथ जो लोग थे, अमूमी तौर पर तासुर यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आए। यानी फिरदौस आशिक अवान अगर आप ये देख लें, असद उमर का अगर आप नाम लें, फवाद चौधरी का नाम लें, तो ये वो लोग थे जिनके मुताल्लिक़ कि आम तासुर ये था। मगर फिर इन्हीं मुशीरों ने बकौल जो इमरान खान के हामी हैं, उन्होंने इमरान खान को एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया जिसमें उन्होंने ये तासुर देना शुरू कर दिया या ये उन्होंने यकीन करना शुरू कर दिया कि शायद जो हमारे अस्करी इदारे हैं वो उनकी पॉपुलरिटी से मरगूब हो जाएंगे और वो जो चाहे करते रहेंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त ये हैं कि ज़मान पार्क में इमरान खान साहब मौजूद हैं और कुछ जो लोग हैं वो तो ये दावा करते हैं कि हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, वो इमरान खान को इस काबिल भी नहीं समझते कि उनको गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। या फिर दूसरा एक तासुर ये भी है कि इमरान खान के लिए देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है और ये ख्याल किया जा रहा है कि कब वो मुनासिब वक्त आएगा जब इमरान खान को गिरफ़्तार करके और कानून के सामने पेश किया जाएगा। जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें जैसे हमने ज़िक्र किया था आपके सामने कि उसमें ये तासुर तो बड़ी हद तक नुमाया है कि 9 मई के जो मुलव्वस अनासर थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, मगर जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि उसके ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ टाइमिंग के हवाले से यकीनन इख्तिलाफ़ पाया जाता है। 9 मई के हवाले से जो अमूमी तासुर है हुकूमत के अंदर या जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें हमें इमरान खान का ही मिलता है कि इमरान खान ही वो शख्सियत थे
जिन्होंने ये तमाम जो एक फ़ौज के ख़िलाफ़ नैरेटिव तरतीब दिया, और वही इस तमाम वाक़यात के मास्टरमाइंड थे। अब उसके ख़िलाफ़ आप एक बयानिया तरतीब दें कि ये प्लान था नहीं था, DGISPR के सामने भी ये सवालात उठाए गए, रखे गए, या अमूमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी भी ये नैरेटिव पेश करते हैं कि किस तरह से GH के ऊपर हमला हो गया आसानी के साथ, कोर कमांडर जो हाउस था लाहौर में उन पर हो गया। ये एक अलग नैरेटिव है, मगर इस बात में कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि जो फ़रीक़ मुखालिफ है, यानी कि जो ताकतवर फ़रीक है, जो इस वक्त हावी है फ़रीक, उसका जो नैरेटिव है वो प्रिवेल कर रहा है। और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके हामी लोग हैं उनका जो नैरेटिव है वो हमें दबता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान की जो मिसकलेक्शन की है हालात के हवाले से यकीनन बड़े बड़े लीडर करते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल आपके सामने है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस तमाम अमर में शहीद की कर दी गई। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब की जो इक़्तिदार है वो मतलब है वो 3 मरतबा, अगर ये कहा जाए कि वो 3 मरतबा इक़्तिदार से महरूम हुए, तो ये कहना कि इमरान खान साहब वो पहले सियासी रहनुमा हैं जो हालात का बखूबी अंदाज़ा नहीं कर सके और हालात के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर सके, ये यकीनन शायद कहना दुरुस्त नहीं होगा। मगर पाकिस्तान की जो तारीख़ है ये जारी व सारी है, ये लिखी जा रही है, ये मुरतब की जा रही है। इसमें जो सियासतदानों की जो गलतियाँ हैं वो एक तरफ, मगर जो आवाम का जमहूरियत के साथ जो ताल्लुक़ है वो हमें नज़र आता है कि शायद वो किसी भी लीडर को किसी ये तवक्को नहीं रखते कि वो आइन और कानून से मावरा होकर अपनी जदोजहद जारी रखेगा, और उसके नतायज अवाम यही समझते हैं कि उसके नतायज मुज़र होंगे। इमरान खान साहब यकीनन जो उनके अहदाफ़ थे वो अचीव कर सकते थे अगर वो अपनी जो हिकमत अमली है उसको मौसर अंदाज़ में तरतीब देते। मगर अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो ज़मान पार्क में बार बार ये दुहाई दे रहे हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे बात करे, उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। हुकूमत के लिए उन्होंने कमेटी की तश्कील दे दी, मगर ये है कि उनकी बात कोई सुनने पर आमादा नहीं है। खान साहब की जो ज़हनी हालत है शायद वो दुरुस्त नहीं है। अगर उनको कोई साहिब मशवरा देते तो वो यही देते कि इस वक्त वो सब्र और हिकमत से काम लें और हालात के बेहतर होने का इंतज़ार करें। अगर नेल्सन मंडेला 24 से 25 साल तक जेल काट सकता है और उनका जो नैरेटिव है वो आगे बढ़ सकता है, तो शायद खान साहब के लिए भी इतना अगर इंतज़ार वो ना कर सके, मगर कुछ साल वो इंतज़ार करें और हालात के मुताबिक फिर आगे बढ़ें। और जो वो गलतियाँ और जो कोताहियाँ उन्होंने की हैं और जिस अंदाज़ में हालात का दुरुस्त अंदाज़ में उन्होंने तज्ज़िया नहीं किया, उसको ठीक करें ताकि मुस्तक़बिल के हवाले से ना वो सफ़र करें, ना पाकिस्तान का आम आदमी करे, और ना ही हमारा जो निज़ाम है उसके मुस्तक़बिल के हवाले से, जमहूरी निज़ाम के मुस्तक़बिल के हवाले से सवालात उठें।